ट्रेडर्स हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। आइए दोस्तों आज का एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको देखो एक चीज़ समझाता हूँ कि डॉलर इंडेक्स आपका डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये लेवल जैसे ये लेवल्स हैं, अगर आपको मार्क करने सीखने हैं और आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सीखनी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जल्दी हमारा एक एडवांस बैच एनरोल हो रहा है, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, अब देखो डाउन ट्रेंड है, बाजार नीचे जाता है। बाजार कैसे चलता है? बाजार इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, सेम ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे डॉलर एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया था वापस। अब ये करेक्टिव वेव बना रहा है। क्या ये करेक्टिव वेव सस्टेन करेगी? तो अब ये जो इमीडिएट वाला जो आपका प्रीवियस हाई होता है, ठीक है, मैं जर्नली इसको अभी नहीं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस है, डेफिनेटली है, लेकिन रिवर्सल कब आएगा? जब इससे प्रीवियस वाला ये वाले लेवल के ऊपर अगर ये कैंडल बंद हो जाएगा, बंद हो गया, वहां से फिर रिट्रेसमेंट दिया, फिर हाई बनाया, फिर इसका स्ट्रक्चर जो है ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक हमारा ये वाला लेवल, ये लेवल कौन सा है डॉलर इंडेक्स के अंदर? $98 का, जब तक ये $98 के ऊपर बंद नहीं होगा डेली चार्ट में, तब तक ये ऊपर कहीं भी जाएगा, दोबारा नीचे आने के चांसेस बन सकते हैं इसके। एक तो ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो गया? डेली चार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दे और ये ब्रेकआउट कर दे। इसका हाई कौन सा है डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली? जहां पे ये कंफर्म होगा कि अभी कंप्लीट तेजी में है, 98.96, राउंड फिगर 99 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में $98, लॉन्ग टाइम फ्रेम में $99। और 2 घंटे के चार्ट में अभी आप आ जाओ। 2 घंटे के चार्ट में अगर मैं आपको बोलता हूँ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये देखो यहाँ पे, इसके हाई के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे देता है, ये हाई है आपका 97.61, 97.61 के ऊपर अगर 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है, तो ये शॉर्ट टर्म ऊपर जा सकता है आपका $98 तक। और इसके ऊपर क्लोज हो गया, फिर कोई भी पुल बैक आएगा वहां से, हम डेफिनेटली बाय की तरफ प्लान आउट करेंगे डॉलर में, और प्लानिंग करेंगे सेल की यूरो में और जीबीपी में। तब तक हमारे लिए यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी बाय ऑन डिप कैंडिडेट है। अब मैं यूरो यूएसडी पे आ जाता हूँ। यूरो यूएसडी मैंने बोला था 1735 आ जाए बाय कर लेना। कल देखो कितना लो लगाया, 1730, 1730 का लो लगा दिया। 1730 का लो लगाने के बाद कितना हाई लगाया है इस पे? 1788, 1.1788। प्रॉफिट बुक हो गया, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक हो गया। 1700 का बताया था। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन एज ऑफ नाउ नहीं दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, लेकिन डॉलर इंडेक्स जो स्ट्रक्चर बना रहा है, तो डॉलर इंडेक्स अगर 98 तक गया तो डेफिनेटली 1660 तक आएगा ही। तो मेरा रिकमेंडेशन क्या है आपका कि आप 1650 के आसपास, 1660 के आसपास अगर ये आ जाता है, यानी यहाँ से गिरता है अगर ये, तो आप यहाँ पे बाय करना। 1600 का हम एसएल रखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, और प्रॉफिट हम 1700 1720 का टारगेट रखेंगे। अब क्वेश्चन दूसरा आता है कि सर यहीं से अगर ऊपर भग गया तो भग जाने दो, अभी हम फिर यहाँ पे अभी फिलहाल ट्रेड नहीं लेंगे, अवॉइड करेंगे। जीबीपी यूएसडी में मैंने आपको बोला था 3550-40 के आसपास आ जाए बाय कर लेना, यहाँ पे बाय मत करना। बाय हो गया, अनएक्सपेक्टेडली नीचे आ गया, मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी भी हमारा बाय चल रहा है। अब मैं किस सिस्टम पे, देखो ये सिस्टम तो देखो जो है वो है पोजिशनल सिस्टम पे, किस में मैं बाय करता हूँ। मैंने जनरली अपने वेबिनार्स के अंदर एक स्ट्रेटेजी कराता हूँ, ये देखो, ये एक हमारी ओसीसी स्ट्रेटेजी है जो हम अपने स्टूडेंट्स को कराते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर अभी हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो हमारा ग्रीन बैंड चल रहा है, ठीक है ना। ये ग्रीन बैंड हो सकता है यहाँ से 3450 आ जाए, 3400 आ जाए। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली मैंने आपको बाय ट्रेड कराया है जीबीपी यूएसडी में। अगर ये नीचे 3430, 3430-35 आएगा तो मैं और एग्जीक्यूट करूंगा बाय ट्रेड। और अगर यहाँ पे बैंड का कलर चेंज हो गया तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, या वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा कि भाई वहां पे आप एग्जिट करके डबल से शॉर्ट पोजीशन बना लीजिए। लेकिन तब तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 3430-35 पे आए तो और ऐड कर लेना। अभी हमारा बाय ट्रेड जीबीपी यूएसडी में चल रहा है, ठीक है। सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। यूएसडी कैड पे आपको बाय बोला था 3600, कितना चल रहा था याद नहीं है हमको, 3605 या 7-8 चल रहा था। मैंने बोला था बाय कर लेना, इसमें अच्छा खासा टारगेट अचीव हो गया है। यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना था, यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार कैंडल पैटर्न बना था, ये बाय ट्रेड बनता था। सेम आपका काम बना था यूएसडी जेपीवाई में, याद है आपको? 2 घंटे के चार्ट में मैंने बोला था मॉर्निंग स्टार है, फिर मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे ले गया था, और मैंने बोला था अगर ये हायर आई हायर लो कट जाए, कौन सा वाला, ये वाला,
मैंने कहा ये वाला अगर हाई कट जाए, क्योंकि ये अपना क्या बन रहा था, हायर हाई हायर लो, डेट इज कॉल्ड दी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, अगर आप लोगों को याद हो तो। मैंने कहा था इसके हाई कटते बाई कर लेना, यहाँ से भगेगा, और भग गया। क्यों? मैंने क्या देखा, सिंपल रॉकेट साइंस नहीं है सर, सिंपल कॉन्सेप्ट है। मॉर्निंग स्टार, अब लोग कहते हैं सर कैंडल पैटर्न काम नहीं करते, मैं कहता हूँ तरीका और जगह सही होनी चाहिए ट्रेड करने की, सब काम करता है। जिन लोगों को नहीं पता है वो उसको बदनाम करते रहते हैं कि पुरानी चीज हो गई। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है यार, वो भी तो इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड है। वो भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस डाउ थ्योरी इन सब पे बेस्ड है, रिट्रेसमेंट, वहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट जोन, किल जोन, सब रिट्रेसमेंट के ऊपर थ्योरी है सारी, ठीक है ना। चोंच बॉस सब डाउ थ्योरी पे बेस्ड है सारा। तो ये सब वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस एक थोड़ा सा पैटर्न अलग है। तो यहाँ पे हमने आपको बाय ट्रेड दिया था, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अभी इसमें भी कोई फ्रेश ट्रेड नहीं है, यूएसडी कैड में भी मैं कोई फ्रेश ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। गोल्ड पे आ जाओ, गोल्ड पे हमने बोला था 75 के नीचे अगर बंद हो गया गोल्ड तो ये 51 तक आएगा। ये वाला कैंडल देखो आप, ये वाला, इस वाले कैंडल का क्लोजिंग जो है 75 के नीचे है, और इस कैंडल का लो है 3365, कितना लो है, और इस कैंडल का लो देखो, मैंने क्या बोला था 75 के नीचे क्लोज हो गया तो 51 तक आएगा। कितना लो लगाया, 51.16 एग्जैक्ट, 3351.16 एग्जैक्ट लो लगाया है इसने। अभी के लिए क्या कर सकते हैं, अभी देखो 61 पे चल रहा है, ठीक है। ये वाला इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये पूरा जोन जो है ये लेवल है आपका 37 का। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार ये अगर यहाँ पे नीचे गिरता है 45 के आसपास, थोड़ा सा रिस्क लेना। अगर ये 45 के आसपास आता है तो बाय कर लेना। 3337 का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। अगर 3337 के नीचे 5-5 मिनट के 2 कैंडल बंद हो गए, उनका लो टूट गया तो एग्जिट, नहीं तो 45 पे बाय करके आप 55-60 पे निकल सकते हो आराम से, ठीक है। यहीं पे बाय करना। दूसरा, अगर आज का हाई ब्रेक करता है, अगर आज का हाई ब्रेक करता है, आज का हाई कितना है 73.44, तो वही 75 का रेजिस्टेंस है। अगर 75 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाता है तो बाय कर लेना, फिर ये 95 और 3400 तक जाएगा। क्लियर हो गया गोल्ड? ठीक है। अब बहुत दिनों बाद देखो बीटीसी में हमारे अकॉर्डिंगली मूवमेंट आई है। काफी दिन से मैं कह रहा था कि भाई एक बार शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, ले सकते हो। और स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला 1,23,218 का। जिन्होंने 1,18,000 पे शॉर्ट पोजीशन ली, आज लो लगाया 1,15,000, 3,000 पॉइंट का प्रॉफिट आ रहा है मोटा मोटा, ठीक है। ये 1,12,000 तक जाएगा, ऊपर बाउंस बैक मारेगा 1,18,000, दोबारा शॉर्ट कर देना, 1,12,000 तक आएगा, जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। थैंक यू गाइस, जो लोग लाइक कर रहे हैं चैनल को, कमेंट कर रहे हैं, रेगुलरली टाइम निकाल रहे हैं कमेंट करने के लिए, अपने हाथों को तकलीफ दे रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना। एक इसके लिए विल पावर चाहिए, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा मतलब इसमें पैसा लगेगा या मेहनत लगती है, लेकिन एक विल पावर चाहिए। जैसे हम भी कई बार किसी का वीडियो देखते हैं यूट्यूब, तो वो कमेंट करने का मन है अंदर से, लेकिन वो एक लेजीनेस के कारण हम लोग कहते हैं यार यार छोड़ दो। लेकिन वो जो आप लोग कमेंट कर रहे हो, मैं समझ सकता हूँ कि कितना आप हमारे लिए एक लव रखते हैं, एक प्रेम रखते हैं, हमारे लिए एक अफेक्शन रखते हैं, जिसके कारण आप कमेंट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। तो लाइक और कमेंट रेगुलर आते रहें ताकि हम मोटिवेटेड रहें। थैंक यू सो मच।